गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ विभव शुक्ला। आज हम जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 को पढ़ने। ओके, चैप्टर 1, द नेम ऑफ चैप्टर इज रियल नंबर। देखो, इसको मैंने आपको कई बार बता दिया है। चैप्टर 10 का जो चैप्टर का नेम है वो रियल नंबर है। चैप्टर 1 है ये, ठीक है, चैप्टर 1 है। इसका जो नाम है वो है आपका रियल नंबर्स। अब देखो, ध्यान देना एक चीज़ कि आप लोगों ने 9th में भी सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रियल नंबर्स की रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि रियल नंबर्स ऑलवेज रियल नंबर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अच्छा, एक चीज़ इसमें ज़रूरी है जानना, एक चीज़ का इसमें आपको ज़रूरी है जानना, क्या वो ये कि रियल नंबर होता क्या है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इसमें आप ये जानिए कि रियल नंबर क्या होता है। इसी के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा ये चीज़। इसी के अंदर आपके नेचुरल नंबर आते हैं, इज दैट क्लियर। इसी के अंदर आपका होल नंबर आता है, ठीक है। इसी के अंदर आपका रेशनल नंबर आता है, ठीक है। और इसी के अंदर आपका इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर के बाद इसी के अंदर आपका क्या आता है, इंटीजर्स आता है। देखिए, इन सब चीज़ों पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता है। तो जब रास्ता भी पता है, मंजिल भी पता है, तो अब ये जानते हैं कि लक्ष्य क्या है। आओ देखते हैं लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि लक्ष्य को जानने के लिए एक काम जो करना पड़ेगा वो क्या है, वो देखो, वो ये है कि अब इसमें एक चीज़ और आती है जिसको आप कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपने पहली बार पढ़ा होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन अ 9th क्लास। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली डिपेंड्स ऑन a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज स्मॉलर देन बी। अब आप कहोगे सर ये आप नई चीज़ ले चले आए परेशान करने के लिए। हाँ, मेरा काम ही परेशान करना है, मैथ वाले टीचर है ना, ध्यान से देखो। अब इसको कैसे करते हैं भाई, ए बी क्यू और आर। अब इसमें आपको ये मालूम है कि डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। उसी पे ये सारा खेल चल रहा है, देखा आपने। इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। कैसे होता है और जान लो, इसके बारे में तुमको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 135 एंड 255। दिस सम इज इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, इज दैट क्लियर। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व इट बाय 255। ओके, हाउ, एक बार जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे आप, देन 0 2 एंड ये 1, कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया, हो गया ना। तो अब जब आप इसको करोगे तो क्या होगा, फिर 120 को 135 बार ले जाओ, कितना हो जाएगा, 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 5, ये 115 हो गया। फिर 15 को आप 120 बार लेते चले जाओ। तो जब आप ऐसे इसको लेते चले जाओगे तो ये लंबे स्टेप में जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर ये रुकेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म। हमको इस फॉर्म में से कैसे एक्सप्रेस करना है, ध्यान से देखो। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। यही तो हुआ ना भाई, यही तो समझाया। अब ए लिखना है तो कैसे लिखोगे, 135 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो बी क्या है, 255 है, इंटू क्यू क्या है, 1 है, प्लस आर लिखना है। आर क्या आया है, 120 आया है। तो इसी तरह लिखते चले जाओगे आप, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद इसमें एक चीज़ और बचती है जिसको कि जानना आपको ज़रूरी है, वो ये है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ एंड एचसीएफ, ये आपको पता है कि इसको लघुत्तम और इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हिंदी में बताने जानना चाहिए, जरूरी है। नहीं कहीं लिखा रहेगा तो कहोगे सर ये क्या चाइनीज़ लिखी है। चाइनीज़ नहीं है, हिंदी में इसका नाम होता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है वो जानते हैं। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता क्या है, मुझे बताओगे कोई लोग? देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो होता है, हम तुमको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है। जब आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है, तो जब आप एलसीएम निकालोगे और जब आप एचसीएफ निकालोगे 255, हाँ सॉरी, यहाँ 255 होगा, यहाँ 255 होगा और यहाँ 135 होगा, ठीक है, ए बी सी के हिसाब से होगा, ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद क्या करोगे, एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जब ये एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल लिया तो इसके दो प्रोडक्ट आएंगे, एक एलसीएम का आएगा, एक एचसीएफ का आएगा। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का आएगा उसको जब आप इसमें रखोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, वो सब आप लोग करिएगा एज अ होमवर्क, ठीक है। देखो, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। एक चीज और होती है जिसको कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जैसे मान लो आपको निकालना है 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 1 2 0 2 5 10 5 1, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता। दिस इज द स्मॉल पार्ट एंड इंट्रो ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब इस पर जो बेसिक सवालें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न में लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।